Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of this JavaScript Bootcamp tutorial. And today we will talk about DOM. ठीक है, What is DOM? आज हम DOM के बारे में बात करेंगे. तो DOM is also called as a document object model and this is a programming interface for HTML और XML documents. तो HTML पता है तुमको, ठीक है. HTML क्या होता है? HTML तुम जब कोड लिखते हो, मतलब जो फ्रंट एंड का कोड होता है, फ्रंट एंड का कोड में बेसिकली तीन पार्ट होता है, ठीक है. जो HTML CSS होता है, HTML CSS से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है. और जावास्क्रिप्ट से हम लोग उस स्ट्रक्चर में डालते हैं फंक्शनलिटी, उसको डायनामिक बनाते हैं. तो डॉम जो है, डॉम इज जेएस और HTML के बीच का कनेक्शन है, ऐसे मान लो. सिंपली कुछ ऐसे मान लो, ठीक है ना. तो ये HTML का एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, डॉम. HTML का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन है डॉम. अब HTML में हम कैसे कोड लिखते हैं? मान लो H1 लिखा, यहाँ पे कुछ मैंने हेडिंग लिखा एंड स्लैश H1 लिखा, कुछ इस तरह से आई कैन राइट. दिस इज हाउ आई वी राइट कोड्स इन HTML, राइट. हम टैग लेते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ टैग होता है, यहाँ पे कुछ हम लिखते हैं, फिर वो टैग को क्लोज करते हैं. दिस इज हाउ HTML कोड्स नॉर्मली आर. सो जावास्क्रिप्ट डजंट अंडरस्टैंड दिस. जावास्क्रिप्ट को ये H1 क्या है, ये P क्या है, जावास्क्रिप्ट को ये सब नहीं पता. तो डॉम क्या करता है? डॉम इसका एक रिप्रेजेंटेशन बनाता है HTML डॉक्यूमेंट का, बट उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है एंड इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट. तो जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट डॉम को बड़े आसानी से इंटरप्रेट कर सकता है. तो जावास्क्रिप्ट ये H1 टैग तो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये डॉम जो है ना, डॉम इस H1 टैग का एक ऑब्जेक्ट बना देता है, ठीक है. तो जावास्क्रिप्ट इस H1 ऑब्जेक्ट को समझता है. ये डॉम क्या करता है? डॉम इस ऑब्जेक्ट को बनाता है for corresponding to this H1 tag, and JavaScript understands that object, and that's how JavaScript interacts with the DOM API to add some functionality in your HTML code. ठीक है. तो अभी DOM का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो HTML क्या है? तुम जब भी whenever you go into browser, मान लो मैं इसी बोर्ड का बात कर लेता हूँ, ठीक है ना. इसको मैं अगर इंस्पेक्ट करूंगा एंड इफ आई गो टू द एलिमेंट, तो ये मेरा एक HTML, ये मेरा पूरा पेज का HTML है, राइट. तुम कहीं भी कुछ भी खोल लो, तुम नॉर्मल गूगल क्रोम खोल लो, यहाँ पे ये खोल लो. अब मैं यहाँ पे इसका इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, मैं इफ आई गो टू द इंस्पेक्ट ऑफ दिस, ये मेरा इस गूगल पेज का HTML है, राइट. हेड है, इसमें एक बॉडी है, ठीक है. तो ये बेसिकली मेरा डॉम ट्री है. ये बेसिकली डॉम बनाता है एक, ठीक है. ये बेसिकली मेरा एक डॉम बनाता है, राइट. सिमिलरली हर एक पेज के लिए एक डॉम होता है, ठीक है. तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है. इसको एक ट्री मान लो कि अगर मैं तुमको एक बेसिक सा HTML कोड लिखूं, इफ आई राइट अ वेरी बेसिक HTML कोड, मान लो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, यही लिखा हुआ है, मान लो यही लिखा हुआ है. तो इसमें क्या, बॉडी के अंदर अब मैं यहाँ पे कुछ लेता हूँ div. आई होप यू अंडरस्ट यू ऑलरेडी हैव प्रायर नॉलेज ऑफ बेसिक HTML. नहीं तो मैं आई विल कमेंट सम लिंक्स फॉर बेसिक HTML ट्यूटोरियल्स ताकि यू गेट अवेयर ऑफ दिस टैग्स. तो मेरे पास एक div है, उसके अंदर एक p टैग है. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अ दिस इज अ पैराग्राफ. फिर मैंने इसके अंदर एक और मान लो ए टैग दे दिया. ए इज द एंकर टैग, लिंक बनाता है ये सम लिंक, ठीक है. इसका एक href एट्रीब्यूट होता है, ये कहीं जा रहा है कुछ स्लैश करके, कहीं भी तुम ले जाओ इसको, डजेंट मैटर राइट नाउ. फिर इसके अंदर मैंने एक और div टैग बनाया, इसके अंदर मैंने कुछ और p टैग दिया. ऐसा करके आई कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस. तो ये बेसिकली एक डॉम ट्री बनेगा. तो डॉम ट्री में क्या आएगा? सबसे पहले बॉडी है. अब बॉडी के अंदर क्या है? एक div है, एक p टैग है और ये स्क्रिप्ट है. नॉर्मली ये JS
HTML में JS को ऐड करने के लिए यू कैन यूज स्क्रिप्ट टैग्स, एंड यहाँ पे या तो तुम SRC से अपना जावास्क्रिप्ट फाइल को अलग से ले जाओ एंड उसको यहाँ पे ऐड कर दो इन SRC, और तुम इसके अंदर भी जावास्क्रिप्ट फंक्शंस लिख सकते हो। ठीक है, you can do it both. You can either write JavaScript code directly inside the script tags, or you can create a separate file and then attach that file with the help of SRC. And if you have multiple files, मान लो index.js छोड़ के तुम्हारे पास 3-4 फाइल है, तो you have to mention something as type equals to module. ठीक है, ये तुमको करना है। अगर तुम्हारे index.js में और 3-4 फाइल यूज करता है, तो बेसिकली एक मॉड्यूल बनता है ना, तो उसको लोड करने के लिए स्क्रिप्ट टैग में तुमको SRC देना है index.js, एंड you have to say that the type is module. ये हम जब डेमो करेंगे, बहुत जल्दी करने वाले, तब हम यूज करेंगे, तब हम देखेंगे इसको। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते। तो इस बॉडी बॉडी एकदम टॉप में है, उसके अंदर div है, एक p है। अब इस div के अंदर एक p है, उसके अंदर एक a है, उसके अंदर एक और div है, उसके अंदर एक और p है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो डॉम ट्री बनेगा, आई कैन से समथिंग एज अ डॉम ट्री, कुछ इस तरह से बना। रेड पेन यूज करना बंद करूं पहले तो मैं। सबसे पहले मेरा बॉडी है, बॉडी के अंदर मेरा एक div टैग था और एक p टैग था। अब div के अंदर मेरा एक और p टैग था, इसके अंदर एक और a टैग था, इसके अंदर एक और div टैग था, इसके अंदर मेरा क्या था, एक p टैग था शायद, बस। तो डॉम ट्री उस HTML पेज के लिए डॉम ट्री कुछ इस तरह से बना। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डॉम, दिस इज समवॉट द स्ट्रक्चर ऑफ डॉम फॉर द HTML दैट आई रोट। तो डॉम बेसिकली एक ट्री फॉर्म में होता है, उसको कैन बी थॉट ऑफ एज अ ट्री। एंड वो जो डॉक्यूमेंट है, जो HTML है, इसको तुम डॉक्यूमेंट बोलो। ठीक है, HTML जो है इसे तुम डॉक्यूमेंट बोलो। ठीक है, एंड इसके जो ये सारे जो मैं बॉडी लिख रहा हूँ, ये जो p लिखा, ये सब नोड्स है इसके। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉम HTML को देता है। अभी इसको हम ऑब्जेक्ट मॉडल क्यों बोलते हैं? डॉम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। So basically documents are modeled using objects, and the model includes not only the structure of a document, but वो document का behavior को भी रखता है, and the objects of which it is composed of. ठीक है, मतलब इसको ये जो p टैग है, इसको बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको एज एन ऑब्जेक्ट डॉम जो है जावास्क्रिप्ट को देता है, सो दैट जावास्क्रिप्ट कैन इंटरप्रेट। एंड बस उस टैग को एज ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है, उसके प्रॉपर्टीज, उसका बिहेवियर भी देता है। तो बस स्ट्रक्चर ही नहीं रखता है, बस तुम्हारा डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ही नहीं रख रहा है, but it is also including the behavior of the document, कि how does an h1 tag behaves। h1 tag बेसिकली एक हेडिंग होता है, तो उसका एक बिहेवियर होता है कि वो हेडिंग बनेगा। सेक्शन टैग बेसिकली एक सेक्शन बनाता है, p टैग एक पैराग्राफ बनाता है, a टैग एक एंकर बनाता है। तो ये हर एक टैग का एक बिहेवियर होता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है, ये बस ये जो डॉम है, ये बस तुम्हारा वो h1 टैग बना के नहीं देगा, वो उसका बिहेवियर भी तुम्हें देगा कि भाई ये h1 टैग है, इसका इस तरह का बिहेवियर है। एंड उसके साथ साथ तुम्हें उसके साथ जो प्रॉपर्टीज है, जो एट्रीब्यूट्स है, मान लो तुम्हारे कोई टैग एलिमेंट्स है, उसमें एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, तो वो एट्रीब्यूट भी तुम्हें देगा। तो ये सब मिला के देगा, तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का पूरा मॉडल देगा तुमको, इसीलिए हम इसको डॉम कहते हैं। अभी सबसे ऊपर दो ऑब्जेक्ट होते हैं जब तुम डॉम एपीआई में काम करोगे ना, व्हेन वी विल वर्क विद डॉम एपीआई। सो बेसिकली सबसे ऊपर होता है विंडो ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने बहुत जगह देखा था, बहुत जगह देखा है कि हम जब कहीं पे कुछ स्कोप को लॉक कर रहे हैं, तो विंडो प्रिंट होता है। तो बेसिकली ये विंडो ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था। विंडो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली ये जो पूरा एंटायर है ना, ये पूरा एंटायर एंटायर पूरा वो स्क्रीन पूरा विंडो ऑब्जेक्ट है। विंडो के नीचे आता है डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के नीचे आता है लिंक, कोई भी लिंक बनाते हो तुम। एंड फॉर्म, कोई भी फॉर्म होता है। एंड एंकर, ये सब डॉक्यूमेंट के नीचे आता है। फॉर्म के नीचे क्या क्या आता है?
फॉर्म के नीचे तुम्हारा आएगा टेक्स्ट एरिया। फॉर्म के अंदर ही बहुत कुछ होता है। फॉर्म बनाओगे तो उसके अंदर तुम टेक्स्ट एरिया बना सकते हो, उसके अंदर तुम टेक्स्ट एरिया बना सकते हो, उसके अंदर तुम चेक बॉक्स बना सकते हो, उसके अंदर तुम रेडियो बटन बना सकते हो, उसके अंदर तुम और क्या बताओ, सिलेक्ट बना सकते हो, ड्रॉप डाउन्स बनते हैं। उसके अंदर तुम और भी क्या क्या होता है फॉर्म में, इनपुट होता है, इनपुट बना सकते हो तुम, इनपुट बना सकते हो तुम। फॉर्म के अंदर तुम बटन बना सकते हो। फिर तुम सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन बना सकते हो, जो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस होते हैं। ऐसे करके यू कैन क्रिएट। तो तुम्हारा कोई फॉर्म में बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, कुछ जो सबसे ऊपर रहेगा विंडो का ऑब्जेक्ट, फिर डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट, फिर उसके नीचे ये सब। अब ये मान लो चेक बॉक्स के अंदर भी तुम कुछ, ये टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट ऑप्शन, ये इसके अंदर फॉर्म के अंदर भी तुम कोई फॉर्म बना सकते हो। तो कुछ इस तरह से बनता है तुम्हारा डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। अभी डॉम के बहुत सारे, अभी ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। तो विंडो ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द ब्राउजर, और विंडो ऑब्जेक्ट कोई भी डॉम में हमेशा टॉप में रहेगा। विंडो ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की। ठीक है। ये विंडो ऑब्जेक्ट के अलग कुछ एपीआईज भी होते हैं, विच द विंडो ऑब्जेक्ट एक्सपोजेस, एंड उस एपीआई से हम ब्राउजर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स को सेट कर सकते हैं या तो गेट कर सकते हैं। एंड ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर क्रिएट करता है, ये तुम्हें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है, these objects are by default created by the browser. When you load an HTML in it, you do not have to create it, and whatever code you are writing in an HTML, ये विंडो और डॉक्यूमेंट के नीचे ही बनेंगे। विंडो हमेशा टॉप हायरार्की में रहेगा, एंड जब एक HTML, जो मैं index डॉट HTML फाइल लिखा, that index डॉट HTML file is basically an HTML document. When that HTML document is loaded into the window, वो पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बनता है। तो बेसिकली ब्राउजर पूरा का पूरा विंडो ऑब्जेक्ट बना, एंड जो फाइल में ब्राउजर में लोड कर रहा हूँ वो मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है पूरा का पूरा। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के लिए वेरियस प्रॉपर्टीज होते हैं जो बाकी ऑब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं, जिसके थ्रू हम उन ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ताकि जावास्क्रिप्ट थोड़ा डायनामिक कर सके वेब पेज को। और बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे, तुम जो फॉर्म ऑब्जेक्ट है वो तुम फॉर्म टैग से बना सकते हो, जो लिंक ऑब्जेक्ट है उसको तुम लिंक टैग से बना सकते हो, जो जो तुम टैग यूज करोगे उसका उसका ऑब्जेक्ट बनता रहेगा। तो दिस इज और बेसिकली डॉम इज, तो एक सिंगल लाइन में बोलूंगा तो डॉम इज बेसिकली एन इंटरफेस फॉर एचटीएमएल्स, और इट इज अ रिप्रेजेंटेशन for the HTML or XML documents, which helps JavaScript to interact with HTML and XML so that you can make your web page dynamic. हम जावास्क्रिप्ट क्यों सीख रहे थे? हमें कुछ फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना है, राइट? हमें कुछ यूआई बनाना है, इसके लिए ना जेएस सीख रहे थे। अब यूआई को मैं एचटीएमएल में लिखना होगा। With the help of HTML and CSS, we will form the UI page. लेकिन without JavaScript, that will be a static page. We can make it dynamic with the help of JS. How do we do it? In vanilla JavaScript, we do it with the help of document object models. So that's it for this lecture. I hope you understood what DOM is. In next lectures, we'll start talking about DOM के APIs, DOM के methods, and we'll start playing around with various HTML tags, and उसको हम JavaScript में add करके उसको थोड़ा dynamic बनाएंगे, and we will deep dive into more about event listening and event bubbling and everything. But इस लेक्चर के लिए इतना ही कि DOM क्या था, बस ये इतना बताना था। आगे की हम आगे देखते रहेंगे। ओके, so thank you for watching this lecture, and I will see you in the next one. Bye bye.